तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त भरत और लेकर आ चुका हूं एक और शानदार सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं 21 अप्रैल के करंट अफेयर्स के सिलसिले को। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 हमारा, भारतीय नौसेना के प्रमुख कौन बने। हाल ही में जो हमारी इंडियन नेवी है, जो हमारी जल सेना है, उसके नए प्रमुख चीफ बनाए गए हैं, जनरल बनाए गए थे। वो कौन बनाए गए हैं? तो बनाए गए हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दिनेश कुमार त्रिपाठी जी है वो हमारे नए चीफ बनाए गए हैं। इनसे पहले कौन है? हमारे आर हरि कुमार जी हैं, वो हमारे इंडिया के जल सेना के चीफ जनरल हैं, और उनको रिप्लेस करके किसे बनाया जा रहा है? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया जा रहा है। और जानते हैं इसके बारे में, जो हमारे दिनेश कुमार त्रिपाठी है वो वाइस एडमिरल है, जो एडमिरल है, ठीक है हमारे। और जो आर हरि कुमार है वो हमारे एडमिरल है, उनके स्थान पर इन्हें रिप्लेस करके बनाया जा रहा है। और जो एडमिरल आर हरि कुमार है उनको 30 अप्रैल 2024 को जो सेवानिवृत्ति होंगे। जो हमारे आर हरि कुमार है वो हमारे 30 अप्रैल 2024 को सेवानिवृत्ति अपनी पद से होंगे। और उनके स्थान पर किन्हें बनाया जाएगा? दिनेश कुमार त्रिपाठी जी को बनाया जाएगा, जिनकी हाल ही में पोस्ट क्या है? वो वाइस एडमिरल है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष UNFPA की विश्व जनसंख्या स्थिति 2024 रिपोर्ट के अनुसार भारत की जनसंख्या कितने तक पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। जो हमारी UNFP है, जो एक संयुक्त राष्ट्रीय जनसंख्या कोष है, 2024 तक उसने एक रिपोर्ट जारी की है कि उसके अनुमान से कि हमारे 2024 के बाद हमारी इंडिया की जनसंख्या है वो कितने प्रतिशत हो जाएगी। अनुमान लगाया जा रहा है, तो वो कितने हो जाएगी? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 144 करोड़ इसका अनुमान लगाया जा रहा है। 2024 के बाद 144 करोड़ हमारे इंडिया की आबादी हो जाएगी। इस रिपोर्ट के अनुसार जो हमारे भारत की जनसंख्या है वो दुनिया में सबसे ज्यादा हो जाएगी, मतलब वर्ल्ड में जितने भी देश हैं उनसे ज्यादा हमारी जनसंख्या हो जाएगी। 144 करोड़ आबादी में से, जिसमें से 24% कौन है? जो 0 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग में आते हैं, वो बच्चे हैं, ठीक है। जो 144 करोड़ आबादी में से 24% है वो बच्चे हैं, जो कितनी वर्ष की आयु में आते हैं? 0 से 14 वर्ष की आयु वर्ग में वो आते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे हैं, भारत ने पहली बार किस देश को ब्रह्मोस मिसाइल का निर्यात किया। जो हमारी एक ब्रह्मोस है वो क्या है? एक मिसाइल है, जो हमारी इंडिया की एक मिसाइल है। तो पहली बार भारत ने है वो किसी और देश को, विदेशी देश को दी है। तो वो किस देश को दी है? वो दी है फिलीपींस को, जो भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल है वो अभी एक्सपोर्ट की है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फिलीपींस को हाल ही में ब्रह्मोस मिसाइल दी गई है। ये एक विदेशी देश है, पहला विदेशी देश है। फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने वाला पहला विदेशी देश है। इससे पहले ब्रह्मोस मिसाइल वो किसी को नहीं दी गई थी, किसी भी विदेशी देश को नहीं दी गई थी। की बार सिर्फ फिलीपींस को ही पहला विदेशी देश बना है, फिलीपींस ही बना है जिसको ब्रह्मोस मिसाइल दी गई है, ठीक है। भारत ने जनवरी 2022 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की बिक्री के लिए $375 मिलियन का दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ था। जो हमारा इंडिया और फिलीपींस है, इन दोनों के बीच ब्रह्मोस मिसाइल का $375 मिलियन का एक समझौता हुआ था ब्रह्मोस मिसाइल के लिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा है, एशियाई कुश्ती हाल ही में आयोजित हुई थी। तो 2024 एशियाई कुश्ती भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? भारत ने एशियाई कुश्ती रेसलिंग चैंपियनशिप अभी हाल ही में आयोजित हुई थी। तो कहाँ हुई थी? वो कजाकिस्तान की राजधानी बिश्केक में आयोजित की गई थी। तो भारत ने कुल कितने पदक इसमें जीते हैं? भारत ने कुल 9 पदक इसमें जीते हैं। उनमें से भी जो 9 पदक है उनमें से भी जो हमारा जानते हैं उसके बारे में, भारत ने 4 रजत, जो 4 सिल्वर मेडल जीते और 5 ब्रोंज मेडल इसमें जीते हैं। कुल 9 पदक जीते हैं, और 9वीं जो हमारी वर्ग तालिका है उसमें 9वें स्थान पर ही हमारा इंडिया रहा है मेडल्स में, ठीक है। और इस प्रतियोगिता में भारत के कुल 30 पहलवानों ने भाग लिया था। इंडिया के हमारे 30 पहलवान थे जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा है, 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? 16वां विश्व भविष्य ऊर्जा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। तो वो कहाँ किया गया है? तो वो किया गया है अबू धाबी में किया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अबू धाबी में 16वां हमारा शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया है। जानते हैं इसका उद्देश्य क्या था? जो शिखर सम्मेलन का लक्ष्य है वो क्या है? जो वैश्विक जलवायु परिवर्तन, नवीकरणीय ऊर्जा और जल सुरक्षा और सतत विकास पर चर्चा के लिए खुद को एक अग्रणी मंच प्रदान करना इसका प्रमुख लक्ष्य रहा है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 हमारा, इंटेल फॉर इंडिया द्वारा कंपनी के प्रबंधक निदेशक के रूप में, MD के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? जो हमारी इंटेल एक कंपनी है उसके हाल ही में एक नए MD नियुक्त किए गए हैं। तो कौन किए गए हैं वो भी जानते हैं। जो इंटेल कंपनी के हाल ही में नए MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं वो किए गए हैं, ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा, संतोष विश्वनाथन हमारे इंटेल कंपनी के नए MD के रूप में नियुक्त किए गए हैं, ठीक है। जो विश्वनाथन ने जुलाई 2022 में भारतीय बाजार के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक
के रूप में कार्यभार संभाला था। जो हमारे विश्वनाथ वो भारतीय बाजार के उपाध्यक्ष और जो प्रबंधक निदेशक रह चुके हैं 2022 में, ठीक है, उन्होंने ये कार्यभार संभाला था। और अभी उन्होंने क्या है, इंटेल के संस्थापक, ठीक है, तो अभी उन्होंने क्या है, इंटेल के एमडी के रूप में चुना गया है उन्हें। जो हमारी इंटेल कंपनी है उसके फाउंडर कौन है, संस्थापक कौन है, 2 लोग इसके फाउंडर हैं, उनके नाम जानते हैं, गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नोयस। गॉर्डन मूर और रॉबर्ट नोयस इसके फाउंडर हैं इंटेल कंपनी के। और हाल ही में एमडी के रूप में किसे चुना गया है, संतोष विश्वनाथन को चुना गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा, विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में किसे नामांकित किया गया। हाल ही में विजडन के शीर्ष क्रिकेटर के रूप में नामांकित किया गया है, तो किसे किया गया है, तो वो किया गया है पैट कमिंस को किया गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर जाएगा। क्या पैट कमिंस ये किसके टीम के कैप्टन है, ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन है। हाल ही में इनकी टीम ने वर्ल्ड कप भी जीता था, ठीक है, इसके वर्सेस में था, इंडिया के वर्सेस में था। जो पैट कमिंस है इसके कैप्टन थे, ठीक है। जो हमारे विराट कोहली वो फॉर्मर इंडिया के कैप्टन है, ठीक है, फॉर्मर इंडिया के। जो रोहित शर्मा है वो हमारे हाल ही में अभी कैप्टन है इंडिया टीम के, ठीक है। और जो केन विलियमसन है वो हमारे न्यूजीलैंड टीम के कैप्टन है, ठीक है, न्यूजीलैंड टीम के जो केन विलियमसन है। और विराट कोहली हमारे फॉर्मर इंडिया कैप्टन थे। और रोहित शर्मा वो हमारे इंडिया के हाल ही में क्रिकेटर है, कैप्टन है। और पैट कमिंस है वो ऑस्ट्रेलिया टीम के कैप्टन है। तो जानते हैं इसके बारे में। जो इंग्लैंड के हरमन मौला खिलाड़ी नेट स्क्वायर ब्रंट को शीर्ष फीमेल क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। जो पुरुष के रूप में चुना गया था वो पैट कमिंस को चुना गया था। और महिला के रूप में चुना गया है वो किसको चुना गया है, स्क्वायर ब्रंट को शीर्ष महिला क्रिकेटर के रूप में चुना गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है, भारत के किस देश के बीच डस्टलिक संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। भारत और किस देश के बीच डस्टलिक सैन्य युद्ध अभ्यास हाल ही में शुरू हुआ है, तो किसके बीच शुरू हुआ है, वो हुआ था हमारा उज्बेकिस्तान के साथ शुरू हुआ था। कौन सा युद्ध अभ्यास है, डस्टलिक युद्ध अभ्यास है, ठीक है। तो कौन, उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, उज्बेकिस्तान के साथ डस्टलिक हुआ है, ठीक है, डस्टलिक सैन्य अभ्यास। यह संयुक्त सैन्य अभ्यास 5वां संस्करण है। संयुक्त सैन्य अभ्यास का कौन सा संस्करण है, ये इंडिया का 5वां संस्करण है। किसके साथ था, उज्बेकिस्तान के साथ था। 5वां संस्करण उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में, जो उज्बेकिस्तान के टर्मेज जिले में इसे आयोजित किया गया था। उज्बेकिस्तान के 5वां संस्करण ये था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला देश का पहला निजी बैंक कौन सा बन गया है। लक्षद्वीप में पहला प्राइवेट बैंक खोला गया है, तो किस कंपनी द्वारा खोला गया है, तो खोला गया है HDFC बैंक द्वारा ये खोला गया है। तो HDFC बैंक द्वारा खोला गया है। क्यों खोला गया है, जो हमारा लक्षद्वीप है वहाँ पर टूरिज्म बढ़ाने के लिए, जो हमारा आवागमन है जो व्यक्तियों का वो बढ़ाने के लिए जो सरकार है वहाँ पर कई सारी स्कीम्स लागू कर रही हैं। तो अगर ये टूरिज्म बढ़ाना है तो बैंकों की ज़रूरत बहुत पड़ेगी। तो इसलिए जो HDFC है उसने अपने बैंक की एक शाखा ब्रांच खोली है लक्षद्वीप पर, ठीक है। लक्षद्वीप का ये लक्ष्य क्या है इस खोलने का, जो डिजिटल बैंकिंग की सुविधा प्रदान करना लक्षद्वीप में इसकी एक महत्वपूर्ण उद्देश्य रहा है ये ब्रांच खोलने का। HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी की स्थापना कब हुई थी, 1994 में HDFC की स्थापना हुई थी। इसका उद्देश्य क्या है कि भाई जो डिजिटल है, जो हमारी बैंकिंग सुविधा है, डिजिटल बैंकिंग सुविधा है लक्षद्वीप में हम प्रोवाइड कर सके, ताकि हमारा जो टूरिज्म है वहाँ पर बढ़ावा हो उसका। तो ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, लॉरेंस वोंग किस देश के प्रधानमंत्री बने। हाल ही में लॉरेंस वोंग है वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। किस देश के बने हैं, वो बने हमारे सिंगापुर के, ठीक है, सिंगापुर के वो नए प्रधानमंत्री बने हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सिंगापुर के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बने हैं। क्यों बने हैं वो जानते हैं। लॉरेंस वोंग से पहले थे वो प्राइम मिनिस्टर कौन थे, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सीन लंगू ने मई 2024 में अपने पद से हटने की घोषणा कर दी है। इनसे पहले कौन थे, इनसे पहले थे हमारे ली सीन लंगू थे, जिन्होंने मई में अपने पद से हटने की घोषणा कर दी है, इसलिए इनको प्रधानमंत्री बनाया गया है। उनके स्थान पर उप प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग लेंगे। उनका स्थान कौन लेंगे, उनका स्थान लेंगे लॉरेंस, जो हमारे लॉरेंस वोंग है उनका स्थान लेंगे, ठीक है। तो जो हमारे लॉरेंस वोंग है वो उप प्रधानमंत्री और हाल ही में कौन थे प्रधानमंत्री, ली सीन लंगू थे, और उनके स्थान पर इन्हें रिप्लेस कर दिया गया है, क्योंकि उन्होंने अपने पद से हटने की घोषणा कर दी, इसीलिए उन्होंने प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग बना दिए गए हैं सिंगापुर के, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हमारे अपडेट्स आप तक जल्द से जल्द पहुंचते रहे। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए मेरी तरफ से जय हिंद।